छात्र छात्राओं, आज हम अपने 19वीं शताब्दी के धर्म समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत धर्म समाज सुधार आंदोलन किस आधार पर प्रारंभ किया गया, इसके आधार क्या थे, जो इस धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता थे उन्होंने वो कौन से आधार लिए जिनके आधार पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। इस धर्म समाज सुधार आंदोलन की जो सबसे महत्वपूर्ण नींव थी वह थी इसका बौद्धिक आधार। बौद्धिकता के आधार पर तर्कवाद और मानववाद को तथा धार्मिक सार्वभौमिकता को मान्यता देते हुए, इसे सामाजिक प्रासंगिकता देते हुए धर्मों के विश्वास, एकता और समाज की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। राजा राम मोहन राय ने जैसा कि स्पष्ट किया था कि सभी धर्मों में विश्वास होना चाहिए, सभी धर्मों में एकता होनी चाहिए और निर्गुण ईश्वर की उपासना की जानी चाहिए और जाति प्रथा में अविश्वास रखना चाहिए। उन्होंने प्राचीन विशेषज्ञों को उद्धृत करते हुए भी ये कहा कि मानवीय तर्क शक्ति में आस्था होती है और उन्होंने कहा प्राच्य या पाश्चात्य कोई भी सिद्धांत अंतिम कसौटी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं सामाजिक मान्यताओं को यांत्रिक प्रक्रिया की तरह समझना चाहिए और उसे विश्लेषित करना चाहिए। और इसी कारण यह जो विश्लेषण था, जो तर्कवाद था, उसका ही नतीजा यह था कि जहाँ ब्रह्म समाज कहता है कि ना कोई ईश्वर है, ना कोई पुस्तक है और कोई भी ईश्वर या कोई भी पुस्तक पूर्णतः त्रुटि विहीन नहीं है, यानी एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कुछ भी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमी है। तो उन्होंने जहाँ धार्मिक पुस्तकों के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह किया, वहीं दूसरी ओर सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि इस्लामिक शिक्षाएं अपने उस कालखंड के अंदर उचित रही होंगी, लेकिन आज वर्तमान में हमें इसकी नवीन व्याख्या करने की आवश्यकता है। सर सैयद अहमद खान ने ही मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर कड़े प्रहार किए और उन्हें कहा कि यह तात्कालीन परिस्थितियों में अप्रासंगिक है। बुद्धिजीवियों और चिंतकों ने धर्म एवं संस्कृति के परंपरागत स्वरूप को बदलने की पहल करते हुए सत्यता, प्रासंगिकता एवं तर्कवाद के आधार पर धर्म और संस्कृति को पुनर्व्याख्यात करने पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद के जो धार्मिक विचार थे वे बड़े प्रगतिशील थे और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार थे। उन्होंने भारतीय दर्शन और उसकी श्रेष्ठ परंपरा को पोषित और घोषित किया। इसी समय विभिन्न वैज्ञानिक अन्वेषणों और वैज्ञानिक तर्कों को भी चिंतकों ने अपनी अवधारणाओं का पुष्ट आधार बनाया। इस समय जो धर्म सुधार हुआ, वहाँ धर्म सुधारने का तात्पर्य किसी एक धर्म को सुधारने से तक सीमित नहीं था, यह सार्वभौमिक था। जैसे राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के साथ साथ ईसाई धर्म की भी गलत रीति रिवाजों पर अपनी टिप्पणी की, सर सैयद अहमद खान ने भी इस्लाम में सुधार करने की बात की। इसी तरीके से जो धर्म सुधारक थे उनके द्वारा जो प्रचलित स्वरूप था उसमें सुधार की बात कही गई। जैसे हम दयानंद सरस्वती की बात कहें तो दयानंद सरस्वती ने जो हिंदू धर्म था, प्रचलित हिंदू धर्म था, उस हिंदू धर्म की व्यवस्था पर प्रहार करते हुए अपनी मूल भावना वेदों की ओर लौटने का नारा दिया और वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने पर उनके द्वारा जोर दिया गया। अंग्रेजी सरकार के रवैये से भी भारतीय समाज में सुधार आंदोलन की प्रेरणा हुई। अंग्रेजों की आंतरिक मंशा यह थी कि भारतीय समाज में एक वर्ग ऐसा हो जो कि पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगा रहे और ब्रिटिश हितों की रक्षा करे। उनका मानना भी यही था और उनकी मंशा भी यही थी कि ऐसे भारतीय तैयार हों जो रंग रूप से भारतीय हों किंतु मन से पूरी तरीके से अंग्रेज हों।
जिसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया है उसे वो सुचारू रूप से संचालित कर सकें। लेकिन इसी आधुनिक शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारतीयों के द्वारा एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुआ जिसने भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए प्रयास किए। सामाजिक सुधारों के लिए मानवीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और इसके लिए बहुत सारे सामाजिक सुधार करने का प्रयास किया गया। बहुत सारे टकराव भी हुए और धार्मिक आडंबरों और कर्मकांडों की भर्त्सना करते हुए सुधार करने का प्रयास किया गया। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत क्योंकि समाज में ऐसी मान्यताएं और प्रथाएं विद्यमान थी जो अंधविश्वास और अज्ञानता पर आधारित थी, अत्यंत क्रूर व अमानवीय थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या, कन्यावध। समाज में अशिक्षा और घोर अंधविश्वास था। तो जो भारतीय समाज था उस समय का 19वीं शताब्दी का, उसका पूरा सामाजिक ढांचा अन्याय व असमानता पर आधारित था। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय सामाजिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसमें एक स्थिरता और जड़ता आ चुकी थी। वो एक संकुचित दायरे में सिमट गए थे। सामाजिक व्यवस्था में वर्ण और जाति व्यवस्था अत्यंत जटिल और सुदृढ़ हो गई थी, जिसके कारण जब अंग्रेज भारत आए तो ब्रिटिश राज के अंतर्गत पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रसार हुआ। एक नव जागृति, नव चेतना आई जिसने भारतीय समाज के खोखलेपन को, भारतीय समाज की फूट को उजागर कर दिया। पश्चिम की मानवतावादी, तर्कवादी, राष्ट्रवादी और विज्ञानवादी सोच ने भारतीय समाज की चूलें हिला दी। तो इन बुद्धिजीवियों ने पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन कर उस भारतीय संस्कृति की कमियों को देखा और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। अंग्रेजी शिक्षा के कारण एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया, भारतीय समाज और संस्कृति में कमियों का पता लगाया और अब वे उसके लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे थे। 1853 में ही अंग्रेजों के द्वारा अपने औद्योगिक विकास के लिए रेलवे को प्रारंभ किया गया और इस रेलवे ने भारतीय सामाजिक परिवर्तन की गति के अंदर पहिए लगा दिए। अंग्रेजों के द्वारा प्रेस स्थापित की गई। इस प्रेस के माध्यम से लोगों के विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने लगे, जिससे वैचारिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में तेजी आई। इसी दौरान ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारतीय समाज की बुराइयों को उजागर करते हुए, अमानवीय प्रथाओं की भर्त्सना करते हुए लोगों को ईसाई धर्म की ओर प्रेरित किया, जिसके आधार पर लोगों ने अंग्रेजों ने ये माना कि समाज सुधार आंदोलन कर समाज सुधार करते हुए भारतीय समाज को पश्चिमी समाज के अनुकूल बना लिया जाए, जिसके कारण ब्रिटिश शासन ने ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहित किया कि वे भारतीय समाज और संस्कृति की निंदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई धर्म की ओर प्रेरित करें। ईसाई मिशनरियों के अतिरिक्त अन्य सामाजिक संगठन जैसे सामाजिक सभा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा भी समाज सुधार के प्रयास प्रारंभ किए गए। इनके अतिरिक्त ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख, के.टी. तेलंग, बी.एम. मालाबरी, डी.के. कर्वे, श्री नारायण गुरु, ई.पी. रामास्वामी नायकर और बी.आर. अम्बेडकर वे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज सुधार के लिए कार्य किए और समाज सुधार को नेतृत्व प्रदान किया। इस तरीके से समाज सुधार के हमें दो मुख्य
उद्देश्य दिखाई देते हैं। एक तो स्त्रियों की दशा में सुधार लाना और समाज के अंदर से अस्पृश्यता को दूर करना। समाज सुधारकों ने सबसे पहले स्त्रियों की दशा पर ध्यान दिया। स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी, उन्हें समाज में बहुत नीचा समझा जाता था। स्त्रियों की कोई पहचान नहीं थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध जैसी कुप्रथाएं, बुराइयां समाज में व्याप्त थीं। और हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों ही समाज की महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से पुरुषों पर आश्रित थी। शिक्षा का उन्हें अधिकार नहीं था, संपत्ति का उनको अधिकार नहीं था, और ना ही उनसे विवाह की कोई सहमति ली जाती थी। बाल विवाह कर दिए जाते थे, बेमेल विवाह कर दिए जाते थे, जिसके कारण उनकी स्थिति सामाजिक स्तर पर तो शोचनीय थी ही थी, आर्थिक स्तर पर भी अत्यंत शोचनीय थी। बहुपत्नी प्रथा के कारण स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इसलिए समाज सुधार अभियान के अंतर्गत महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, जिनमें सबसे पहले सती प्रथा का निषेध किया गया। राजा राम मोहन राय ने का ये कहना था कि हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी शर्मनाक प्रथा है कि एक जीवित स्त्री को उसके पति की मृत्यु के बाद बलपूर्वक उसके पति के साथ जला दिया जाता है और उसे एक सामाजिक या धार्मिक रिवाज के रूप में घोषित करके ये एक तरीके की हत्या की जाती है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिक के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून लागू किया गया, जिसे आगे चल कर के 1830 में मद्रास और बम्बई में लागू किया गया, जिसमें पति की मृत्यु के बाद विधवा स्त्री को जीवित जलाना अपराध घोषित किया गया। फौजदारी अपराध मुकदमा उसके ऊपर चलाया जा सकता है। इसी तरीके से कन्या शिशु बालिकाओं को, क्योंकि विवाह के कारण, उनके अपहरण के कारण बालिकाओं को अपमानजनक माना जाता था, तो कन्या शिशु का वध कर दिया जाता था। बालिकाओं की पैदा होते ही दूध की हांडी में उसको डुबो के या अफीम चटा के या मटकी में डाल के उसे धरती में गाड़ करके कन्या शिशु को मार दिया जाता था। अतः 1795 में इस कानून को, इस कुप्रथा को रोकने के लिए, कन्या शिशु को रोकने के वध को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, जिसमें कन्या शिशु हत्या को मानव हत्या के बराबर अपराध घोषित किया गया। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह के प्रयास किए गए। विधवाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी, दयनीय थी। उन्हें सामान्य जीवन जीने का अधिकार भी नहीं था। समाज से एक तरीके से उनको बहिष्कृत कर दिया जाता था। उनके लिए अच्छा भोजन, अच्छा खान पान, अच्छा कपड़ा पहनना भी निषिद्ध था। विधवा स्त्रियों को घर से निकाल दिया जाता था, उनके बालों को मूंड दिया जाता था, उन्हें रूखा सूखा खाना दिया जाता था। बहुत सारी विधवा स्त्रियां भीख मांग करके अपना जीवन व्यतीत करती थी। ऐसे में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, जो कि संस्कृत कॉलेज में कलकत्ता के अंदर संस्कृत के प्रोफेसर थे, उन्होंने वेदों के माध्यम से यह सिद्ध किया, संस्कृत के जो वैदिक उल्लेख है उनके माध्यम से ये सिद्ध किया कि विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति है। और उन्होंने 1000 हस्ताक्षरों से युक्त एक प्रार्थना पत्र सरकार के पास भेजा, जिसके माध्यम से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया, जिसके पश्चात विधवा विवाह को वैध माना गया और उससे उत्पन्न हुए बच्चों को वैध घोषित किया गया।
महाराष्ट्र के जगन्नाथ शंकर सेठ भाऊ दाजी ने भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। पंडित विष्णु शास्त्री पंडित ने भी 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की। 1852 में गुजरात की सत्य प्रकाश की स्थापना के साथ करसोन दास मूल जी ने भी विधवा पुनर्विवाह के दिशा में सराहनीय कार्य किए गए। इसी प्रकार बम्बई में फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर D.K. कर्वे, मद्रास के वीरेश लिंगम पुंतुलु ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किए। इनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की गई। 1899 में पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना भी की गई, जिसमें रह कर के विधवा अपने जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त कर सकती थी, अपना जीवन सम्मानपूर्वक तरीके से व्यतीत कर सकती थी। 1906 में ही इनके द्वारा बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और पहला कानूनी विधवा पुनर्विवाह 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में संपन्न हुआ। इसके बाद अगली समस्या थी बाल विवाह। बाल्यावस्था में ही लड़के लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, जिसके कारण बहुत सारे लड़के बाल उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी और इसलिए 1872 में एक नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ, जिसमें 14 वर्ष की कम आयु की कन्या का विवाह वर्जित कर दिया गया, किंतु यह इतना प्रभावी कानून नहीं रहा। पारसी व्यक्ति थे थारकवजी एम मालाबरी, उनके प्रयत्नों से 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम की कन्या के विवाह पर रोक लगा दी गई। उसके बाद शारदा एक्ट पारित हुआ हरविलास शारदा के प्रयासों से 1930 में। इसके माध्यम से 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया और आधुनिक भारत में पहले लड़के की आयु 18 से बढ़ाकर 21 और लड़की की आयु 14 वर्ष से 18 की गई और अब दोनों की मिनिमम आयु 21 वर्ष कर दी गई है। इस तरीके से महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जो कुरीतियाँ और कुप्रथाएं थीं उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया और स्त्री शिक्षा और स्त्री के आत्मनिर्भर बनाने के लिए, या ये कहना चाहिए कि उसको विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए और उसके लिए मिडवाइफरी के प्रशिक्षण के कार्य और चिकित्सा के क्षेत्र में महिला स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए और शिक्षा उनको दी गई ताकि वे अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि सबसे पहले 1880 में मैंडफरिन हॉस्पिटल की स्थापना के पश्चात महिलाओं को स्वास्थ्य और चिकित्सा की सहायता उपलब्ध कराई जाने लगी और धीरे धीरे महिलाओं को, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जैसे स्वदेशी अभियान चला, बंगाल विभाजन के विरोधी अभियान हुआ, होम रूल मूवमेंट हुआ, तो महिलाओं को घर से की चारदीवारी से बाहर निकालने का प्रयास किया गया और उन्हें राजनीतिक रूप से भी जागृत करने का प्रयास किया गया। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के महत्वपूर्ण प्रयास 19वीं शताब्दी में किए गए। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ग आधारित जो शोषण की जो व्यवस्था थी समाज की, उस शोषण व्यवस्था को दूर करने के लिए संघर्ष किया गया। जो भारतीय चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, जो कि जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई और कालांतर में अनेक जातियों और उपजातियों में विभक्त हुई, जिसके कारण प्रजातीय सम्मिलन, भौगोलिक विस्तार और
व्यवसाय अपनाने की प्रक्रिया में परिवर्तन आया। अब जाति में व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण हो जाता था और सामाजिक प्रतिष्ठा और शुद्धता की पुष्टि उसकी जाति से होती थी और जाति से ही यह निर्धारित होता था कि उसे शिक्षा ग्रहण करने का या संपत्ति रखने का अधिकार है, वह कौन सा व्यवसाय कर सकता है और किस किस से वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता है। जातियों में ऊंच नीच की भावना स्थापित कर दी गई, कुछ सवर्ण रहे और कुछ अस्पृश्य रहे। अंग्रेजों के आने के बाद रेलवे के विकास के कारण और नगरीय व्यवस्थाओं के कारण धीरे धीरे थोड़ी बहुत जाति व्यवस्था की जड़ता में सुधार होने का प्रयास हुआ, लेकिन फिर भी पाश्चात्य सभ्यता के प्रसार के कारण जो निम्न जातियां थीं, जो शोषण के ऊपर जो शोषित जातियां थीं, उन जातियों ने पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के साथ साथ ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण भारतीय समाज, हिंदू समाज बड़ी विकट स्थिति में उत्पन्न हो गया। अतः 19वीं शताब्दी के मध्य में विभिन्न समाज सुधार संगठनों जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा समाज की इस छुआछूत की दशा को या वर्ग आधारित शोषण व्यवस्था को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से ठोस कदम उठाए गए। इनके द्वारा जाति प्रथा की कठोर निंदा की गई और जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को दूर करने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया गया। इसके माध्यम से इन समाज सुधारकों ने जो अछूत वर्ण थे, जो निम्न जाति के लोग थे, उन्हें मंदिर में प्रवेश कराने, तालाबों से जल ग्रहण कराने और सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने के लिए की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। और इस तरीके से हम जैसे देखते हैं कि आर्य समाज ने शूद्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा उच्च जाति के लोगों के समान अधिकार प्राप्त करने का समर्थन किया। B.R. अम्बेडकर के द्वारा, जो कि खुद जाति भेदभाव के प्रत्यक्ष गवाही रहे, उन्होंने आजीवन इस शोषण की व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की और आगे चलकर अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की और उसके माध्यम से उन्होंने 1935 के अधिनियम में दलित व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप दलितों की व्यवस्था में सुधार हो सके, इसके प्रयास उनके द्वारा किए गए। 19वीं शताब्दी के पश्चात कोल्हापुर के शासक ने स्वयं ने, जो कोल्हापुर के महाराज थे, उन्होंने भी ब्राह्मण विरोधी अभियान को प्रोत्साहित किया और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में दक्षिण भारत में कंपास, रेड्डी, वेल्लाला और मुसलमानों में भी इस ब्राह्मण विरोधी अभियान के अंदर ये लोग शामिल हुए। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं, जो पाश्चात्य सभ्यता का, पाश्चात्य संस्कृति का प्रहार था, जो धर्म के अंदर जो जटिलताएं आ गई थी, जो कठोरताएं आ गई थी, उनको दूर करने के लिए इन कारणों के कारण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक रूप से सभी को समान अवसर देने के लिए, किसी के साथ उत्पीड़न या भेदभाव ना हो, उसके लिए सांस्कृतिक जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। अब हम अपने अगले लेक्चर में उन प्रमुख धर्म सुधारकों व उनके आंदोलनों के बारे में बात करेंगे।